जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताएं कि आप लोगों का काम करने का दिल है या नहीं? जो आप लोगों को असाइनमेंट्स दी जा रही हैं, आप लोग तरह तरह के ग्रुप में मैसेजेस कर रहे हैं कि अगर हम असाइनमेंट बनाएं या ना बनाएं उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्या वो ज़रूरी है? फिर आप लोग मैसेज करते हैं कि सर अगर हम हमें श्योरिटी है कि हम अमेजोन से अर्निंग कर सकेंगे, हमें पता है कि हम अमेजोन से अर्निंग कर सकेंगे। जब आप लोगों ने काम ही नहीं करना तो आप लोग कैसे अर्निंग करेंगे? मुझे मेरी बात का जवाब दें। ठीक है? क्योंकि आप लोग खुद चैट, आप मैसेजेस पढ़ें, आप खुद पढ़ें, मुझे छोड़ दें। और आप लोग इतनी बहस करते हैं ग्रुप के अंदर कि मैं आप लोगों के मैसेज देखूं कि आप लोगों के रिप्लाई करूं मैं। आप लोगों का बैच जो है, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही। आप लोग चाहते हैं कि काम भी ना करें और आप लोगों को पैसे मिलने लग जाएं, और वो भी डॉलर्स में। आप लोग यही चाहते हैं ना? मतलब आप लोग सुकून से बैठें। ठीक है, सुकून से बैठकर आप लोगों के पास डॉलर्स आते रहें जी। ऐसे आप लोग चाहते हैं? अगर ऐसे करना है तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा, तो आप काइंडली कोई जॉब शॉप ढूंढें। इससे कोई फायदा नहीं है। ये बिजनेस है, यहाँ पे काम करना है और क्लाइंट्स का भी काम करना है, तो क्लाइंट्स काम लेते हैं। आप लोगों को एक दो माह दिखेंगे नहीं, अगर काम करेंगे तो आप लोग कहेंगे चलो भाई निकलो, कोई और रास्ता इख्तियार करो। और वो से परसेंटेज पे ज्यादातर रखते हैं, सैलरी पे तो आप लोगों ने खुद किसी के साथ, अगर आपकी कोई लक है, अगर आप कोई सैलरी पे रख ले। सैलरी वाले भी अगर आप किसी फिजिकल बैंक में या कहीं भी जॉब कर रहे हैं ना, उन्होंने एक माह दो माह देखना है, अगर प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही, उन्होंने कहना है, चलो भाई ये वार्निंग लेटर है, आप निकलें यहाँ से, कहीं और जाके काम करें। देर इज नो बेनिफिट ऑफ लर्निंग विदाउट प्रैक्टिस सर। देखिए, बात बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, असाइनमेंट नहीं करेंगे, आप लोग इस तरह इजी होके बात कर रहे हैं कि मुझे तो इतनी हैरानगी हुई है। अब मैं मेंशन नहीं करूंगा, आप लोगों के सामने ही मैसेज होगा चैट के अंदर कि क्या असाइनमेंट बनाना जरूरी है? अगर हम ना भी बनाए तो उससे क्या होगा? हद होगी, या अजीब बात कर रहे हो आप लोग? इस तरह भी कोई काम होता है क्या? यकीन कर लें, आज मुझे एक आप लोगों की ही बैचमेट की एक लड़की ने मुझे प्राइवेट में मैसेज किया और मुझे उन्होंने कहा है कि सर हमें क्या आप कोई श्योरिटी देते हैं कि हम काम मिलेगा, हम अर्निंग कर सकेंगे? और इवन के इसके अकाउंट बैन होते हैं अमेजोन के, ये होता है वो होता है। देखिए, बिल्कुल अकाउंट्स बैन होते हैं तब होते हैं जब आप लोग इलीगल काम करेंगे, आप लोग इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे, आप लोग अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट जाएंगे, तब आप लोगों के अकाउंट बैन होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को श्योरिटी नहीं, मैंने आप लोगों को रास्ता दिखाना है, आप लोगों को करके दिखाना है। काम लोगों आप लोगों ने खुद करना है। अल्लाह ने कहा है आप लोगों का आप नसीब, आप लोगों का रिस्क आप लोगों को मिल के रहेगा। इस तरह नहीं मिलेगा कि अगर आप टांग पे टांग रख के बैठे। मेहनत आप लोगों ने खुद करनी है। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए, मैंने उनको स्क्रीनशॉट शेयर किया, मैंने कहा ये मेरी ही है, आपसे दो बैच पहले की स्टूडेंट है, उनके स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा मुझे, इवन कि उन्होंने क्या कहा है कि साथ साथ जो मैं उन्हें काम देता था वो काम करती थी, ठीक है, जो टास्क देता था वो टास्क करती थी। उन्होंने शीट बनाई, प्रोडक्ट्स निकाली, बेची, प्रोडक्ट सेल की क्लाइंट्स को। और उन्होंने मुझे बताया कि सर जी जो आज मैंने अर्न किया, मैंने आपकी वजह से अर्न किया है। इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, मैंने जो भी कमाया, जो भी अर्न किया है। लेकिन क्या किया है, उनको जो काम दिया है, वो जो टास्क दिया है, उन्होंने वो डेली के डेली बेस पे किया है। मुझे कोई इशू नहीं होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो आप लोगों को पढ़ा दूंगा। मैंने तो डेली बेसिस आना है, मैंने पढ़ाना है, मैंने चले जाना है। काम आप लोगों ने खुद करना है, अर्निंग आप लोगों ने खुद करनी है। ये तो कोई तरीका नहीं ना, आप लोग तो ऐसे रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। आप लोगों को मैं एक ही क्लास बार बार रिपीट करता रहूं, मैं आगे फिर कैसे जाऊंगा? आप लोगों के मैसेजेस डिसअपॉइंट करते हैं, ये तो ऐसे तो कोई काम नहीं ना करता। आप लोगों का बैच है जो इस तरह की मतलब बातें करता है। एनीवे मैंने तो पढ़ाना है भैया, मैंने अपना फर्ज अदा करना है, मैंने आप लोगों को एक रास्ता दिखाना है, चल के दिखाना है। लेकिन आप लोगों ने खुद उस पे जाना है, मैंने सिर्फ दिखाना है कि भाई ये रास्ता है, इस तरह अर्निंग होती है, इस तरह काम होता है। क्या मेरी आवाज में इशू आ रहा है जो आप लोग इस टाइम चुप होके बैठ गए हैं? कोई मेरी आवाज नहीं क्लियर आ रही क्या?
पहले काइंडली मैसेजेस को जरा स्टॉप कर दे, मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को क्लियर कट एक बात बता देता हूँ, स्टूडेंट्स मेरी एक बात सुन लें, ठीक है। जो भी होगा वो प्रैक्टिस करेगा, काम करेगा, इंशाल्लाह वो अर्निंग करेगा। ठीक है, ये बात मेरी माइंड में रख लें, और ये अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद मुझे बताएं, आप लोग प्राइवेट में मुझे मैसेज करते हैं, क्या मैं आप लोगों को मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूँ? करता हूँ ना, ग्रुप के अंदर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, नहीं करता हूँ? कि मुझे इस बात का मुझे बताएं। तो फिर आप लोग कैसे मतलब कि ऐसे चाहते हैं कि आप लोग विदाउट मतलब प्रैक्टिस, विदाउट असाइनमेंट सबमिट किए, और आप लोग कह रहे हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे वैसे हो जाएगा? तो फिर ऐसे फिर आप लोग कोई काम ढूंढ लें भाई, कोई जॉब ढूंढ ले कोई जाके, ऐसे ये अमेजोन का काम नहीं होगा। एनीवे, चलें स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। वो ये है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारा लेक्चर है प्रोडक्ट हंटिंग पर। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है जी? प्रोडक्ट को तलाश करना, प्रोडक्ट को ढूंढना, ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढना जो कि अकॉर्डिंग टू आर क्राइटेरिया होगी। ठीक है, आप लोगों का टास्क भी यही होगा, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। जिस तरह मैं ढूंढ रहा हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरह ढूंढनी है। हम अपना पहले क्राइटेरिया सामने खोल के रखते हैं कि हमारा क्राइटेरिया था क्या, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। क्राइटेरिया समझती है ना? क्राइटेरिया किसे कहते हैं? क्राइटेरिया इसे कहते हैं कि इतना बीएसआर मैक्स होना चाहिए, इतने उसके अंदर सेलर्स होने चाहिए, इतने उसका बाय बॉक्स रोटेशन मतलब आउट ऑफ स्टॉक ब्रांड वगैरह, उसकी रेटिंग्स, उसकी रिव्यूज वगैरह, उसकी रेवेन्यू, उसका वेट, उसके एफबीए सेलर, इसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, मैं इस पर दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये दरा अगर किसी को नहीं आइडिया तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर सकता है। ना कोई मुझे कहेगा इसको मुझे शेयर करें। अगर किसी को दोबारा किसी ने कोई क्वेश्चन किए तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। आप लोग इवन कि अभी भी ग्रुप के अंदर मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि हमने कौन कौन सी एक्सटेंशन ऐड करनी है। आप लोगों को इतना भी नहीं आइडिया कि कौन कौन सी एक्सटेंशन ऐड करनी है। अच्छा, ये हमारा क्राइटेरिया जी। ठीक है, यूके का अगर करेंगे तो समझ ले कि यूके का जो बीएसआर होना चाहिए वो 120,000 होना चाहिए। बाकी सेम एज लाइक वही मतलब क्राइटेरिया यूके का भी। चलें जी, हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट्स निकालने के लिए, अच्छा, जो सेलर असिस्टेंट ऐप है ना, उसका बैकएंड से थोड़ा सा इशू आ रहा है। वो हमारी बेसिकली दो तीन चीज़ों के लिए होती है। वो होती है, एक तो हम प्रॉफिट वहाँ से इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरा हमें आरओआई फाइंड आउट हो जाता था। तो और तीसरा मैंने आप लोगों को कुछ ना वो आगे आने थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो मैं आप लोगों को कुछ पेड टूल जो मेरे पास हैं वो मैं आप लोगों को फ्री दूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो वो मैं आप लोगों को दूंगा आईपी कंप्लेंट्स वगैरह चेक करने के लिए, कोई उस पर कंप्लेन तो नहीं है। तो आप लोग अगर स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज़ डिक्लाइन कर रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, क्लियर है? जल्दी से मुझे बताएं क्योंकि एक दो मैसेज मुझे आए हैं। अ, अच्छा, जो लोग ये मैसेज कर रहे हैं ना कि वॉइस का इशू है, तो काइंडली आपके नेट का इशू है। मेरी तरफ से वॉइस ठीक है, इवन के मुझे सारे मैसेज यही आ रहे हैं, सर वॉइस इज क्लियर। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं मैसेज करना स्टॉप कर दें, अब कोई मैसेज नहीं करेगा। अच्छा, बात ये है कि मैं आप लोगों को बता रहा था उसके बारे में, सेलर असिस्टेंट ऐप का। सेलर असिस्टेंट ऐप बैकएंड से इशू मतलब कि आप लोग एक जीमेल पे जिस पे रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसके बाद वो दोबारा रजिस्टर्ड नहीं हो रही, इवन कि मेरे पास भी नहीं हो रही। मैंने ट्राई किया, बहुत ब्राउजर भी बनाया है मैंने, फिर भी मैंने ट्राई किया जीमेल चेंज करके, लेकिन वो नहीं बन रही। अच्छा, आरओआई निकालना होता था हमने, आरओआई का भी मैं आप लोगों को फार्मूला शेयर करूंगा, आरओआई किस तरह निकालना है। दूसरा, उससे हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते थे, वो भी मैं आप लोगों को बताया। एफपीए कैलकुलेटर से हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते थे। तीसरी चीज उससे ये होती थी कि हम ऑथेंटिसिटी चेक करते थे प्रोडक्ट पे, आईपी कंप्लेन वगैरह, वो आप लोगों को मैंने स्कैन अनलिमिटेड ऐड करवाई है, उससे भी पता चल जाता है। एक आप लोगों को जो मेरे पास पेड है वो आप लोगों को मैं फ्री में गिफ्ट करूंगा थोड़े से दिनों तक, अभी नहीं, अभी आप लोगों ने सिर्फ प्रोडक्ट्स हंट करनी है। चले जी, अमेजोन हम ओपन करते हैं amazon.com। amazon.com पे सबसे पहले आप लोगों ने लोकेशन चेंज करनी है। ठीक है, लोकेशन किस तरह चेंज करेंगे हम? लोकेशन आप लोगों को आइडिया ही होगा, लोकेशन हम लोगों ने किस तरह चेंज करनी होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर दूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने जाना है जी यहाँ से बेस्ट सेलर्स में। बेस्ट सेलर्स में आप लोगों ने आना है। बेस्ट सेलर्स में आकर आप लोगों ने कोई कैटेगरी चूज कर लेनी है, कोई भी कैटेगरी जो लोग आप लोगों को मैंने बताई हुई है, पढ़ाई हुई है। उसके अलावा में भी आप जा सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप उनमें से कोई कैटेगरी चूज करें, क्योंकि आज हमने करनी है सेलर स्पाइंग। मैं आप लोगों को वो भी करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से निकालता हूँ जी एक प्रोडक्ट,
कोई कैटेगरी यहाँ से निकाल रहा हूँ, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, मैंने कैटेगरी चूज की। अब जैसे मैंने कैटेगरी चूज की, तो अब मेरे सामने ये वो प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो कि अमेजोन पे इस टाइम इस कैटेगरी की टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। अब मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है यहाँ पे, ये वाली DS क्विक व्यू, जो मुझे यहाँ से बाहर से ही दिखा रहा है कि इसमें कितने सेलर हैं। मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट में जाता हूँ जिसके अंदर FBA सेलर्स भी ज़्यादा हों, FBM भी हों, ताकि मैं उस प्रोडक्ट की थोड़ी सी एनालिसिस कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक प्रोडक्ट तो मुझे ये मिल गया, इसके अंदर FBA सेलर भी हैं ज़्यादा और FBM सेलर भी है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एक मैं कोई और चूज़ करता हूँ। अच्छा, इसकी प्रोडक्ट एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके अंदर भी 2+ है FBA। अच्छा, ये प्रोडक्ट यहाँ से हमने सिर्फ आइडिया लेने के लिए निकालनी होती है। बेसिकली हमने जाना होता है सेलर स्पाइंग करनी होती है। सेलर स्पाइंग ऐसे सेलर्स पे जाना होता है जिनके स्टोर फ्रंट की रेटिंग लेस देन 2 होगी, ठीक है, ओ सॉरी, लेस देन 2 कह रहा हूँ, लेस देन 100। आप लोगों ने जिन्होंने असाइनमेंट्स बनाई हुई है ना, उनके लिए बेनिफिट यही है कि आप लोग उन्हीं के स्टोर्स की सेलर स्पाइंग कर सकते हैं जिनकी रेटिंग्स लेस देन 100 थी। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी। स्टूडेंट्स कोई मैसेज नहीं करे प्लीज़, अदरवाइज मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। मैं ज़रा थोड़ा टाइम शॉर्ट है, मैं आप लोगों को ये कवर करवाना है। अच्छा, सेलर स्पाइंग हम बोलते हैं, अब हम मैंने करनी है यहाँ से सेलर स्पाइंग। सेलर स्पाइंग क्या होता है? ऐसे सेलर्स पहले फाइंड आउट करना जिनकी रेटिंग लेस देन 100 होगी। मैं यहाँ से सेलर्स निकालता हूँ जी। ऐसा कोई एक सेलर, एक या दो, जितने जिसकी रेटिंग लेस देन 100। अब ये देखें, एक सेलर है, न्यू सेलर लिखा हुआ है, मतलब कि ये भी ठीक है। जिसका यहाँ पे न्यू सेलर लिखा होगा, जिसकी रेटिंग यहाँ पे 1 लिखी होगी, अब ये भी न्यू सेलर है, वेरी गुड। अब ये सेलर है एक, ठीक है, लेकिन ये कौन सा है? FBM। हमने वो वाला सेलर लेना है जिसकी रेटिंग होगी लेस देन 100 होगी, लेकिन वो होगा कौन सा? FBM। कैसे पता चला? सॉरी, FBA। आप लोगों की वजह से मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरा तो इस टाइम यकीन मान ले, इतना मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि मुझे बोले नहीं जा रहा कि आज मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। ये देखें, अब ये एक सेलर है जी, इसका नाम है जी टूल्स एंड क्राफ्ट के नाम से, एक टूल्स एंड क्राफ्ट के नाम से एक सेलर है। और ये क्या कर रहा है जी? FBA कर रहा है, ठीक है। अब ये न्यू सेलर है, मतलब अच्छा सेलर, हम इसकी सेलर स्पाइंग कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ जी इस सेलर के स्टोर पे। अब इस सेलर को मैंने क्लिक किया, अब ये सेलर का स्टोर ओपन हो रहा है। ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेलर स्पाइंग, ठीक है। सेलर के स्टोर पे जाना, कोई अगर आपसे कोई भी क्लाइंट पूछता है सेलर स्पाइंग क्या होता है मुझे बताएं, तो बताना उन्हें कि जब हम सेलर्स के स्टोर पे जाकर, उनके स्टोर फ्रंट पे जाकर उनकी प्रोडक्ट्स को हंट करते हैं, देखते हैं, तलाश करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेलर स्पाइंग। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, ये एक सेलर है जी, क्रेज्ड LLC के नाम से, बहुत अच्छा। देखें ये कितनी उसकी रेटिंग है, ओनली 6। हम इसको भी देख सकते हैं। ये दो सेलर्स मैंने ओपन किए जी। अब इन सेलर्स के स्टोर फ्रंट से मैंने प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जो कि अकॉर्डिंग टू आर क्राइटेरिया होगी। ठीक हो गया। अब चलें जी, हम ये एक सेलर मैंने निकाला था जी, टूल्स एंड क्राफ्ट के नाम से। इसको हम मैनुअल हंटिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम सेलर स्पाइंग भी बोल सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें जी, अब ये प्रोडक्ट है इस सेलर की, कितनी इसकी सेलर की प्रोडक्ट है? ओनली 2 प्रोडक्ट्स हैं, 2 ब्रांड है, मतलब कि अब ये एक ब्रांड है, एक ये ब्रांड है, इन दोनों की ब्रांड्स की ये एक एक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। अब सबसे पहले यहाँ से मुझे एक मिस्टेक नज़र आ चुकी है जो कि मैं यहाँ से ही इग्नोर कर दूंगा इन दोनों प्रोडक्ट्स को। वो क्या मिस्टेक है? इसकी प्राइस देखें, ये प्राइस नज़र आ रही है आपको? हमारी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया कितनी होनी चाहिए प्राइस? $15 या उससे ज़्यादा। तो ये बाहर से ही मैं इस सेलर को इग्नोर कर रहा हूँ। इसकी प्राइस दोनों प्रोडक्ट्स की कितनी है? इसकी 9 है, मतलब 9.79। अब ये क्वेश्चन था कि ये जो साथ लिखा हुआ है ये क्या होता है? जैसा कि हमारा होता है ना, पाकिस्तानी रुपीज, और साथ पैसा होते हैं। पैसा जो होते हैं वो 1 रुपए से जो नीचे वाले होते हैं, 0 पॉइंट कुछ, उसको हम बोलते हैं पैसा। अब जो ये 9 है ये डॉलर है, जो साथ है 79 ये सेंट्स है। मतलब हमारे पैसा होते हैं डॉलर की लैंग्वेज में, सेंट्स इनको बोलते हैं। 9.79 सेंट्स की ये प्रोडक्ट है। और दूसरी कितने की है? $1 की। ये हमारी प्रोडक्ट्स दोनों रिजेक्ट हो गई हैं, किस वजह से? प्राइस बहुत कम है, अंडर 15 है। ये जरा दोबारा से गौर से देखें, BSR कितना होना चाहिए? मतलब 60,000 के बीच बीच तक होना चाहिए। रिव्यूज उस प्रोडक्ट के कितने होने चाहिए? अबव 100। रेटिंग उसकी अबव 4 और 5 के दरमियान होनी चाहिए। अमेजोन और ब्रांड ना सेल आउट कर रहा हो, मिनिमम 4 सेलर हो, लेकिन एटलीस्ट 2 FBA सेलर हो। उसके बाद उसका वेट अंडर 2 kg होना चाहिए, और उसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू उसका मिनिमम $5,000 वो प्रोडक्ट जनरेट कर रही हो। ठीक है। प्राइस उसकी कितनी?
$15 या उससे ज़्यादा, मिनिमम ये 15 लिखा हुआ है, मैक्स की कोई लिमिट नहीं है। और उसके बाद वेरिएशन, नो वेरिएशन। चलिए जी, हम ये दूसरा सेलर है कि ये क्रेज्ड एलएलसी के नाम से एक निकाला था, इसके स्टोर फ्रंट पे जाते हैं और देखते हैं कि इसने कौन कौन सी प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है। अच्छा जी, ये देखें, इसके पास जी 5 रिजल्ट हमें आए हैं, ठीक है, और इसके पास 3 ब्रांड है, उन 3 ब्रांड्स की इनकी प्रोडक्ट्स को इसने लिस्ट आउट किया हुआ है। अब ये देखें, एक ये प्रोडक्ट है जी, अब इसको देख लेते हैं कि इसने कितनी प्राइस पे ये सेल आउट कर रहा है। इसकी प्राइस तो कुछ समझ आ रही है, इसकी 11 है, इसको छोड़ दें जी। अब ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अंदर वेरिएशन होगी बहुत ज़्यादा। वेरिएशन क्या होगी जी? वो कि इसके कलर की भी वेरिएशन हो सकती है इस शर्ट की, और इसके साइज की भी वेरिएशन हो सकती है। एनीवे, इसको देखते हैं इस प्रोडक्ट को। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक प्रोडक्ट मेरे सामने आई है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट को अगर, तो मेरे ख्याल में तो इसके अंदर काफ़ी वो ऐसे होंगे कि जिसकी प्राइजेस काफ़ी डाउन होंगी, उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। मैं इसको करता हूँ, इसके सेलर्स को देखता हूँ कि कितनी कितनी प्राइजेस पे सेलर्स बैठे हुए हैं। अगर तो हुई हमारे ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, देखें कितनी प्राइस है जी इसकी। ये देखें, आपने जो सबसे पहला जिसकी सेलर्स बाइंग कर रही होंगी, जो सबसे पहली शो हो रही होगी ना प्राइस, वो उसी एक सेलर की ही शो हो रही होगी, ये वाली। उसको आप लोगों ने इग्नोर करना है। जो ये वाली प्राइस जहाँ से शुरू होगी ना, यहाँ से आप लोगों ने उसको चेक करना है। देखिए $9 इसकी प्राइस है, जो प्रोडक्ट यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत कम है। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर सेलर देखे सिर्फ ओनली 3 है, ये सेलर और अमेजोन है। ये भी प्रोडक्ट यहाँ से हमारी रिजेक्ट हो जाती है। घबराना नहीं है आप लोगों ने, इस चीज़ से ये नहीं होना कि प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी। प्रोडक्ट इतनी की मिलती हैं कि आप लोगों की सोच है। प्रोडक्ट्स इतनी मिलती हैं, इसमें ट्रिलियंस में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं अमेजोन पे। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना है और ढूंढना है। जैसे आप ढूंढेंगे ना, तो आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ ढूंढने से। टांग पे टांग रख के अगर करेंगे ना काम, तो फिर नहीं होगा। काम सिर्फ होने से होता है, ऐसे सिर्फ देखने से काम नहीं होता। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन ये भी की थी, ठीक है। इसके सेलर्स को फाइंड आउट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या इसके सेलर, ऐसे सेलर जो कि लेस देन 100 रेटिंग वाले थे, ठीक है, और उसके पास कोई प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है या नहीं। ये देखिए जी, ये सेलर है J&B1 के नाम से। इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, लेस देन 100 रेटिंग है इसकी। और और नीचे आई थिंक सो नहीं होगा। चलें, एक और सेलर यहाँ पे है, यहाँ से हमें, ये एक सेलर है, लेकिन इसकी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 7485, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं इसको एज ए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको क्लिक करता, इसमें से हमें प्रोडक्ट क्योंकि ज़्यादा मिलेंगी, मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया सिर्फ करके दिखाने वाला हूँ। अब ये एक सेलर मैंने करा था जिसकी रेटिंग थी जी 3। अब इसके स्टोर फ्रंट पे मैं गया। जैसे मैं स्टोर फ्रंट पे आया, अब ये देखें क्या, कितनी प्रोडक्ट्स इसके पास हैं जी? 58 प्रोडक्ट्स। कितने ब्रांड को सेल आउट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ब्रांड्स को ये सेलर सेल आउट कर रहा है। ठीक हो गया। अब ये प्रोडक्ट देखें कितनी आ रही हैं, यहाँ से बाहर से ही पता चल रहा है। इसकी प्राइस देखें, इसका BSR देखें, इसका एसिन FBA सेलर रेटिंग रिव्यूज। अब मैं एक प्रोडक्ट इसको ओपन करता हूँ और मैच करता हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है या नहीं। साथ साथ मैं आप लोगों को क्राइटेरिया भी दिखाऊंगा। ये हमारा क्राइटेरिया जी, बारी बारी ही इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या देखना है जी, इस प्रोडक्ट का हमने BSR अंडर 60,000। BSR कितना जी? एक्सटेंशन लगाई हुई है 1 है। किस कैटेगरी के अंदर? किचन एंड डाइनिंग है, हमारी ही कैटेगरी है। BSR कितना है? 1 है। वेरी गुड, मतलब एक हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। नीचे से भी आप BSR देख सकते हैं, इसका सेलर रैंक ये देखें कितना है जी। किचन एंड डाइनिंग में 1 है। ऊपर मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है, कौन सी? DS क्विक व्यू के नाम से, इसलिए मुझे ऊपर भी नजर आ गया। एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया स्टूडेंट्स। अब हम जाते हैं जी, दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं। अच्छा, इसके जो रिव्यूज है, मतलब वो 100 से प्लस होने चाहिए, जो कस्टमर ने इस प्रोडक्ट पे रिव्यूज दिए हुए हैं। चले जी, वो देखते हैं। ये देखें कितने हैं जी इसके रिव्यूज। कस्टमर की फीडबैक कितनी है? 18,620। दो क्राइटेरिया फुलफिल कर गए। चले जी, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या जी? इसकी रेटिंग जो स्टार्स हैं वो अबव 4 होने चाहिए, मतलब 4 से 5 के बीच होना चाहिए। कितने स्टार हैं जी इसके? मैसेज भी टाइप करके मुझे बताएं, अगर जाग रहे हैं तो मुझे मैसेज भी टाइप करके बताएं कितने स्टार हैं इसके। मतलब 4 से 5 के दरमियान होने चाहिए थे, तो इसके कितने स्टार हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 5 नहीं है, 4.7 है। जरा जरा जाग कर आप बैठे काइंडली। 4.7। ओके ओके ओके, स्टॉप 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 मैसेज, स्टॉप मैसेज।
वेरी गुड, ठीक है, स्टार भी फुलफिल कर गई है, मतलब 4 से 5 के बीच होने चाहिए, लेकिन ये 4.7 है। वेरी गुड, मतलब 3 क्राइटेरिया हमारा फुलफिल। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें अब कह रहे हैं जी, एक तो अमेजोन नहीं उसमें बैठा होना चाहिए, और दूसरा ब्रांड खुद नहीं उसमें बैठा होना चाहिए। ये हमारे प्रोडक्ट का क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। इसकी दो रीजंस हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ। इसकी दो रीजंस क्या है, एक तो अगर अमेजोन बैठा होगा ना, अमेजोन को हम कम्पीट नहीं कर सकते। अमेजोन कभी भी प्राइस डाउन करके सेल्स ले सकता है। हमने क्या, हम तो मुंह उठा के बैठे रहेंगे कि यार अगर अमेजोन ने प्राइस, हमें तो इतना प्रॉफिट था, अमेजोन ने प्राइस ही गिरा दी, हम तो लॉस में जाएंगे। दूसरी रीजन क्या है, दूसरी ये कि अगर ब्रांड बैठा होगा, ब्रांड तो खुद मैन्युफैक्चरर हो सकता है, खुद तैयार कर सकता है, वो भी अपनी प्राइस डाउन करके सेल्स ले सकता है। तो चले देखते हैं इसमें ब्रांड और अमेजोन बैठा है या नहीं। यहाँ पे तो नजर आ रहा है अमेजोन बैठा हुआ, लेकिन आप लोगों ने मैन्युअली भी चेक करना है। कहाँ से चेक करना है, यहाँ से, ये जो सेलर्स बैठे हुए हैं ना, इस पे क्लिक करेंगे ना, इसमें देखेंगे पहले ब्रांड का नाम देखते हैं जी, ब्रांड क्या है। ब्रांड का नाम ये लोगो से भी नजर आ जाता है, एक ये विजिट द स्टैनली स्टोर नजर आ रहा है, दो, और ये पहला नाम देखें स्टैनली, ये स्टैनली ब्रांड है। इसको देखते हैं जी हम कि क्या ब्रांड है इसमें, या फिर अमेजोन खुद तो नहीं बेच रहा है इसको। अच्छा ये देखें, ये तो वही सेलर था जिसको हम सेलर स्पाइंग कर रहे थे, ये वो सेलर था। यहाँ पे जी देखें, ये बैठा हुआ है अमेजोन, ठीक है, ये देखें, ये वही यूज और वेरी गुड, मतलब ये जो इस्तेमाल हुई हुई प्रोडक्ट की अमेजोन ये वेयर हाउस से जा रही है। चले ठीक है जी, इसको यहाँ से हमने दूसरी देखते हैं, दूसरा सेलर। अब ये देखें, यहाँ इसको कहते हैं अमेजोन बैठा हुआ है, ये देख रहे हैं आप लोग, amazon.com, amazon.com, दोनों जगह amazon.com है। शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय दोनों जगह अमेजोन का नाम है। इसका मतलब इस प्रोडक्ट में अमेजोन खुद बैठा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और भी चीज है, वो ये चीज है कि अगर तो अमेजोन खुद बैठा भी हुआ है, तो इसकी भी 2-3 तरीके होते हैं, हमने चेक करने होते हैं कि क्या हमें फिर भी सेल मिल सकती है या नहीं। वो चेक करने होते हैं हमने कीपा के थ्रू, जो हमारा टूल होता है। लेकिन वो अगर अकॉर्डिंग टू हम चेक कर लेते हैं, हमारे जो एक तरीका होता है, हमने एक माइंड डिडक्शन बनाई होती है, फिर हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अदरवाइज अगर तो फुलफिलमेंट सारा अमेजोन ही बाय बॉक्स ले रहा है, फिर हम नहीं जा सकते। एनीवे, अब चले हम इस प्रोडक्ट में आए हुए, हम फिर भी इसको देखते हैं। अमेजोन बैठा है, वैसे तो ये प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे हो जानी थी रिजेक्ट। आप लोग अभी फिलहाल शुरू में ले सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि आप लोग अभी स्टार्टिंग में है, तो आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल होगा ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना जिसमें अमेजोन नहीं होगा। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप लोगों को बहुत प्रोडक्ट्स मिलेंगी जिसमें अमेजोन नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ब्रांड नहीं, अगर ब्रांड होता तो यहाँ पे पहले ही आप लोगों को, ये देखिए ब्रांड का कोई नाम नजर आ रहा है, स्टैनली का नाम नजर आ रहा है कोई, ठीक है, ये देखें स्टैनली का कोई वर्ड नजर आ रहा है, स्टैनली ब्रांड का नहीं नजर आ रहा ना, मतलब ब्रांड तो नहीं है, लेकिन अमेजोन बैठा हुआ है। ठीक है, तो अमेजोन फिलहाल बैठा, ये वैसे तो हमारी प्रोडक्ट रिजेक्ट भी हो सकती है, सेलेक्ट भी हो सकती है, उसकी रीजन मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इस पे गौर करें, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे 3 से 5 क्राइटेरिया फुलफिल हो गए यहाँ तक। अब हमने देखना है जी, इसके अंदर जो सेलर्स बैठे हुए हैं ना, मिनिमम 4 होने चाहिए, लेकिन उसके अंदर 2 एटलीस्ट FBA भी होने चाहिए। मिनिमम 4 का मतलब ये है कि कम से कम 4 सेलर हों, लेकिन उस 4 सेलर्स के अंदर कम से कम 2 FBA सेलर हों। चले जी देखते हैं, ये जो सेलर बैठे हैं इसके अंदर की कितने सेलर हैं, 25 सेलर हैं। ये तो बाहर से भी हमें पता चल गया है। कितने सेलर हैं जी, ये देखें, ये बाहर से ही हमें पता चल गया 25 सेलर हैं। ये क्राइटेरिया फुलफिल करके अब इसके अंदर काउंट करने हैं कि कम से कम 2 FBA सेलर बैठे होने चाहिए। ढूंढते हैं जी, एक ये है, एक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें नीचे दूसरा भी मिल गया, ठीक हो गया, 2 FBA सेलर मिल गए। चले ठीक है, ये तीसरा भी आ गया, 3 हो गए, ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल कर गया। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट का जी वेट, वेट देखते हैं जी कि अंडर 2 kg होना चाहिए। 2 kg वेट इसका होना चाहिए। कैसे चेक होगा, लास्ट पे आएंगे, ठीक है, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन होती है, प्रोडक्ट डिटेल होती है, ये जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन डिटेल होती है, यहाँ पे होता है जी इसका वेट। कहाँ पे होगा जी वेट इसका, ये देखिए कितना वेट है, पैकेज वेट, ये देख रहे हैं आप, पैकेज वेट कितना है जी, अंडर 2 kg है। ऐसे ही अंडर 2 kg को छोड़ो, ये तो अंडर 1 kg है, मतलब कि ये देखिए 0.67 इसका वेट भी हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को एक और कन्फ्यूजन होगी, वो क्या होता है, यहाँ पे अक्सर ऑन्सीज लिखा होता है, किलोग्राम में अभी तो लिखा हुआ है ना, ग्राम में भी लिखा होता है। वहां पे अक्सर ना यहाँ पे वर्ड होता है वेट के अंदर ऑन्सीज का। अब घबराना नहीं है आप लोगों ने, ऑन्सीज का हल क्या है, आप लोगों ने गूगल पे आना है, आपने आके लिखना है OUN, ठीक है, ऑन्सीज इंटू ग्राम। आप लोगों ने गूगल पे आके सिंपल ये वर्ड लिखना है, ऑन्सीज इंटू ग्राम। अब आप ग्राम पे कैसे क्लिक करेंगे ना, तो जितने ऑन्सीज आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस प्रोडक्ट के ऑन्सीज होते, फॉर एग्जाम्पल 6, ये मतलब कि इतने इसके ऑन्सीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ, तो ये देखिए आप लोगों ने उसको ग्राम में कन्वर्ट करके बता दिया कि उसका वेट इतना होगा। ग्राम, अब 2 kg में ग्राम होते हैं 2000, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑन्सीज वाले वर्ड से घबराना नहीं है, कि अगर ऑन्सीज क्या लिखा हो गया।
ठीक हो गया। अच्छा, ये क्राइटेरिया भी फुलफिल कर गया, क्या चीज़ के इसके अंदर जो वेट था हमारा वो भी पूरा आ गया। अब हमने क्या करना है, जिसका रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये लाजमी देखना है। रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसका जी? हम जाएंगे जी एफ बी ए टूल किट पे। एफ बी ए टूल किट पे जाएंगे। जैसे हम एफ बी ए टूल किट पे जाएंगे तो हमने इस कैटेगरी को वहां पे देखना है। कैटेगरी को देखेंगे और इसका बी एस आर देखेंगे। इसका बी एस आर कितना है जी, किस कैटेगरी के अंदर है जी? इसका बी एस आर 1 है, किचन एंड डाइनिंग के अंदर। ठीक है जी, इसका बी एस आर 1 है किचन एंड डाइनिंग के अंदर। हमने क्या करना है जी, अपनी उस कैटेगरी के अंदर आना है जो हमारी किचन एंड डाइनिंग होगी, उसके अंदर हमने पुट करना है अपना बी एस आर। मैं ज़रा नेट चेंज कर लूँ, 1 मिनट मुझे दे दें। अच्छा जी, इसका बी एस आर 1 है, किस कैटेगरी के अंदर है? मैं ज़रा इसको दोबारा रीलोड कर देता हूँ। इसका बी एस आर 1 है किस कैटेगरी के अंदर? किचन एंड डाइनिंग। ढूंढे जी, ये किचन एंड डाइनिंग है। यहाँ पे आप लोग आके पुट करें इसका बी एस आर 1। ठीक है, इसको गो कर दें। जैसे आप गो करेंगे, अब ये क्या बता रहे हैं, लास्ट डे इसके यूनिट सेल आउट हुए हैं 42। ऐसे ही है लास्ट डे, लेकिन इसके जो एवरेज सेल होते हैं पर डे वो 106 हैं। अब आप लोगों ने 106 को मल्टीप्लाई करना है 30 से। ठीक है, अभी आप लोगों को यूनिट सोल्ड बता देगा मंथ के एवरेज। मल्टीप्लाई करें जी 106 मल्टीप्लाई बाय 30 डेज है। ठीक है, अब ये आ गया आप लोगों के सामने एक रैंडम रिजल्ट कि इसके इतने यूनिट्स मंथ में सेल आउट हो रहे हैं। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करें, इसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या चल रही है अमेजोन पे। प्राइस क्या चल रही है जी? सबसे आप लोग यहाँ से प्राइस यहाँ पे आके देखेंगे ना, जो ये सेलर बैठा होगा ना यहाँ पे, ये वाला फॉर एग्जांपल जो ये एफ बी ए सेलर, एक जो ये जो एफ बी ए लोएस्ट प्राइस वाला सेलर होगा ना, उसकी प्राइस पे कैलकुलेट करना है आपने। ये एफ बी ए सेलर है, सबसे लोएस्ट प्राइस इसकी है 69.95। ठीक हो गया। इससे आप मल्टीप्लाई कर दी, मल्टीप्लाई जो 69 से ही मैं कर देता हूँ। अब ये देखिए क्या रिजल्ट आया, ये अब डॉलर्स में बता रहा है, 2,19,420, 2,19,420 अर्न कर रही है ये प्रोडक्ट मंथ के अंदर। समझ आई? समझ आ गई कि मैं दोबारा रिपीट कर दूं इसी स्टेप को? जल्दी से बता दें ये स्टेप। अगर नहीं समझ आया तो मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देता हूँ किस तरह रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। चलिए ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके ओके, डोंट वरी स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग। सबसे पहले आप लोगों ने प्रोडक्ट का बीएसआर और कैटेगरी देखनी है। सबसे पहले प्रोडक्ट का बीएसआर और कैटेगरी देखनी है। इसका 1 बीएसआर है किस कैटेगरी? किचन एंड डाइनिंग के अंदर। आप लोगों ने एफ पी ए टूल किट में आना है। ठीक है, एफ बी ए टूल किट ये कोई एक्सटेंशन नहीं है, सिर्फ सिंपल आप लोगों ने गूगल पे आके इसको लिखना है, एफ बी ए टूल की। ठीक है, अब उस कैटेगरी में आना है, उसके अंदर उसका बी एस आर पुट करना है। ये मैंने गो किया। ये तो बता रहा है लास्ट डे इसके 42 यूनिट सेल आउट हुए हैं, लेकिन ऊपर जो बता रहा है इसके जो 30 डेज के एवरेज सेल है वो 106 है। मतलब कि इसके 106 यूनिट तक भी सेल आउट हुए हैं पर डे के लिहाज से। अब आप लोगों ने 106 को मल्टीप्लाई करना है 30 से। ये आप लोगों को यूनिट सोल्ड बताएगा कि इसके कितने यूनिट सेल आउट हो रहे हैं मंथ में। दोबारा बता रहा हूँ, 106 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आप लोगों को बता रहा है कि इसके मंथ में इतने एवरेज यूनिट्स सोल्ड है, मतलब बिक रहे हैं एक मंथ के अंदर इसके इतने यूनिट्स। यूनिट्स कहते हैं, अब ये पानी वाली बोतल है ना, ये देखें, अब ये 3180 बोतल ये पर मतलब मंथ सेल आउट हो रही हैं। ठीक हो गया। अब आप लोगों को जो ये एक फिगर मिला है ना, ये वाला, ये एक अमाउंट मिल गया। अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है अमेजोन पे उस प्रोडक्ट की प्राइस से। प्राइस कौन सी आप लोगों ने लेनी है? यहाँ से सेलर्स निकालनी है ना जो, ये, एक सेकेंड मुझे, एक सेकेंड, जो सेलर्स निकालनी है ना, उसमें जो सबसे लोएस्ट प्राइस वाला एफ बी ए सेलर बैठा हुआ है ना, उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ से ये सेलर निकाले मैंने। अब यहाँ से एफ बी ए सेलर, अमेजोन को छोड़ दें, एफ बी ए सेलर देखें, ये सबसे लोएस्ट प्राइस वाला एफ बी ए सेलर बैठा 69.95। आप 69 से ही मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 69। अब ये इसका रेवेन्यू आ चुका है, कितना आया है? 2,19,420। हमें कितना चाहिए था? हमें चाहिए था मिनिमम $5,000 होना चाहिए। ये कितना आया है? 5,000 को छोड़ो, 50,000 को छोड़ो, ये तो 2,19,000 आ गया है। मतलब कि ये भी क्राइटेरिया हमारा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मैच कर गई है। ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद जी हम इसकी प्राइस देखते हैं। प्राइस तो आप लोगों को मेरे ख्याल में पता चल गया होगा कि प्राइस इसकी 15 भी नहीं है और 15 से अंडर भी नहीं है, ऐसे ही है। पर प्राइस का तो पता चल गया होगा ना मेरे ख्याल, ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि इसकी अमेजोन प्राइस कितनी है। आप बता सकते हैं इस प्रोडक्ट की जो हम देख रहे हैं, इसकी अमेजोन पे प्राइस कितनी है? आप लोग जाग रहे हैं? वेरी गुड, 45 वालों, वेरी गुड। इसकी 69 प्राइस है जी। हमने FBA लोएस्ट वाला सेलर देखना होता है, ठीक है। ओके ओके। अच्छा, प्राइस भी पूरी होगी, ये भी हमारा क्राइटेरिया। अब इसको देखते हैं क्या इसकी कोई वेरिएशन है। वेरिएशन मैंने बोला था, अब इसके कलर की भी हो सकती है और साइज की भी हो सकती है, लेकिन इसको देखते हैं। यहाँ पे वेरिएशन होती है, ये जो प्रोडक्ट डिटेल होती है ना, ये वाली अबाउट, ये बुलेट्स पॉइंट होते हैं, ये देख रहे हैं जो ये डॉट्स हैं, इनको हम बोलते हैं बुलेट्स पॉइंट। मतलब प्रोडक्ट को डिटेल में बताया गया, तो इसका यूज क्या है, किस एज के लिए है, कहाँ की क्या टेम्परेचर है, ये वो सारा यहाँ पे शो होती है वेरिएशन। अगर तो इसकी होती ना, इसके कलर यहाँ पे शो हो जाने थे, यहाँ पे लाइन में शो हो रहे थे। वो एक प्रोडक्ट हमने पीछे देखी थी, मैं आप लोगों को वेरिएशन वाली प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट है जी मेरे सामने। स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रही है, आपको प्रोडक्ट नजर आ रही है मेरे सामने इस टाइम? ये प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नजर आ रही है इस टाइम? ये देखें, अब इसकी कितनी वेरिएशन है आप लोगों ने खुद देखना है, यहाँ पे जरा गौर करना है। ये देखें, ये देखें कितने कलर हैं जी। ये रेन कलर का नाम से है, ये जी इसका लेगुना के नाम से कोई कलर है, ये कलर है जी ऑलिव के नाम से है, अब ये कलर है जी पैसिफिक के नाम से है। ये देखिए कितनी वेरिएशन है, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा ऐसी प्रोडक्ट को चेक करना। अब ये कलर तो इसके वेरिएशन है ही है। अब ये देखिए नीचे क्या है जी, ये देखें, इसका स्ट्रॉ लिड है जी 32 OZ, इसका स्ट्रॉ लिड है जी 24 OZ, इसका स्ट्रॉ लिड है जी 40 OZ। कितनी वेरिएशन है इस प्रोडक्ट की। तो ऐसी प्रोडक्ट को आप लोगों ने इग्नोर करना है, वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों को मैं ज़रा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने अमेजोन पे जाना है। अब मैं आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने सेलर्स हंट किए हुए थे ना पहले ही, ठीक है, जिसकी रेटिंग लेस देन 100 थी, आप लोग सिंपल क्या करें, उसका जो सेलर का लिंक था ना, उस लिंक को उठाएं, लिंक को उठा के यहाँ पर आके पेस्ट करें। उन्हीं के स्टोर की सेलर स्पाइंग आप लोग कर सकते हैं, मैनुअल हंटिंग कर सकते हैं। उसके स्टोर फ्रंट पे जाएं, ठीक है। रेवेन्यू दोबारा रिपीट करते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे ज़रा 2 मिनट दें, मैं ज़रा सारा लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके स्टोर फ्रंट पे जब आप ऐसे ही आएंगे ना, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, उनकी प्रोडक्ट्स को निकालना है। प्रोडक्ट्स वो वाली जिसके अंदर FBA सेलर, और निकाल कर आप लोगों ने क्राइटेरिया मैच करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक और प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ कोई भी। अब ये एक प्रोडक्ट है जी, मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको चेक करूंगा। अब मैंने क्या करना है, अब आप लोगों को मैं आपका काम भी बता देता हूँ, आप लोगों ने करना क्या है। अगर आप लोगों ने ना किया ना, तो फिर देखना। आप लोगों ने सेम लाइक डैट एक शीट क्रिएट करनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी करके दिखाता हूँ। आप लोगों का काम क्या है पहले वो सुन ले, ये ना हो कि आप लोग फिर बाद में कहें कि सर आपने काम बताया नहीं था हमें, ठीक है। आप लोगों ने सेम लाइक डैट एक शीट क्रिएट करनी है। अच्छा, शीट कहाँ से, यहाँ से क्रिएट होएगी, ठीक है। एक शीट लें। अच्छा, उस शीट में क्या करना है, आप लोगों ने प्रोडक्ट्स डालनी है, प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। ये ब्लैंक शीट ले लें। जैसे आप ये ब्लैंक शीट लेंगे ना, तो आप लोगों ने उसके कुछ कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम्स कैसे बनाने हैं और कैसे और क्या क्या लिखना है उसके अंदर, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है उस प्रोडक्ट का एसिन। मैं आप लोगों को पुट भी करके दिखाता हूँ इस प्रोडक्ट का। ये जो हमने प्रोडक्ट अभी हंट की थी ना, इसका मैं एसिन उठाऊंगा, यहाँ से एक्सटेंशन के थ्रू भी मिल जाता है। ये कॉपी करें इसका एसिन, ठीक है, शीट के अंदर आके पुट करें जी उस प्रोडक्ट का एसिन। एसिन आ गया। अब उसी प्रोडक्ट का क्या डालना है जी आप लोगों ने, अमेजोन लिंक। अमेजोन लिंक यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, ये सारा ऊपर जो नजर आ रहा है ना, ये होता है अमेजोन लिंक। इसको कंट्रोल C से कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद शीट के अंदर आके क्या कर देना है आप लोगों ने, पेस्ट। अमेजोन लिंक आ गया, ठीक हो गया। सॉरी, मैं हेडिंग देना ऊपर भूल गया हूँ। मैं ज़रा इसको ना हेडिंग भी दे दूँ सबसे पहले, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए। सबसे पहले एसिन, ठीक है, उसके बाद अमेजोन लिंक, उसके बाद उस प्रोडक्ट की अमेजोन प्राइस, FBA सेलर,
एम सेलर। ठीक हो गया। ये चीज़ें आप लोगों ने पुट करनी है और प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। बाकी ये प्राइस भी डालनी है, एफपीए सेलर्स कितने हैं, एफपीएम सेलर कितने हैं, और एसिन डालना है आपने। 10 प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी है। मतलब यहाँ 10 का मतलब ये नहीं कि ये वाला 10 नहीं होता, यहाँ पे 10 होगा आप लोगों का, क्योंकि पहला कॉलम होता है हेडिंग्स का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने इसको फाइंड आउट पुट कैसे करना है, मैं वो भी पुट करके आप लोगों को अभी दिखाता हूँ इसी प्रोडक्ट का। सबसे पहले उठाएं जी एसिन। एसिन उठा ले यहाँ से। ये एसिन मैंने कॉपी किया जी, यहाँ पे शीट में आके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या लेना है जी, इसी प्रोडक्ट का, ये देखें, यहाँ से कॉपी किया लिंक, और मैंने कहाँ पे आके पेस्ट करना है, अपने यहाँ पे अमेजोन का लिंक। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी, 69.95, पॉइंट वाली आप सारी डालनी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और कॉलम भी आएगा, वो भी कौन सा आना है, इसका रेवेन्यू। रेवेन्यू का कॉलम भी आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, रेवेन्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद एफबीए सेलर कितने थे आप लोगों ने काउंट करके एफबीए सेलर्स डाल देने। फॉर एग्जांपल इसके अंदर थे, 3 थे आई थिंक सो, 3 एफबीए सेलर। एफबीएम सेलर कितने थे वो भी आप लोगों ने काउंट करके इसके अंदर डाल देने हैं। रेवेन्यू कितना ये जनरेट कर रही थी, 2 लाख स्टूडेंट्स। और वेरिएशन का कॉलम ना भी बनाए तो कोई इशू नहीं है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, उसी तरह सेम लाइक डैट, जहाँ पर आप लोगों की 10 प्रोडक्ट्स हो जाएंगी ना। बल्कि स्टूडेंट 10 नहीं, आप लोग 15 ढूंढे। आप लोग जितने रिलैक्स होकर काम करते हैं ना, मैं आप लोगों को ज़्यादा ही टास्क दूँ तो बेहतर है। स्क्रीन शॉट लेना है। ठीक है, ऐसे 15 का 16 तक जाएंगे, क्योंकि वो एक पहला कॉलम जो है वो, उसका पहली रो उसकी हेडिंग्स की, यहाँ पे 16 तक जाएंगे। स्क्रीन शॉट लेना है, LWU के पेज पे उसको अपलोड करना है, मुझे टैग करना है। 15 प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। कितनी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, कितनी ढूंढनी है, कोई बताएगा कितनी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने ढूंढनी है। 15 प्रोडक्ट्स ढूंढनी है, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने जिन लोगों ने असाइनमेंट्स बनाई हुई थी ना, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। वो ये बेनिफिट है कि वो जो सेलर्स आप लोगों ने फाइंड आउट किए हुए थे ना, उसी का लिंक उठाएं जो सेलर लिंक था। याद है आप लोगों को सेलर लिंक मैंने आप लोगों को बताया था कॉपी करना। यहाँ पे लाके पेस्ट करें जी, यहाँ पे। ठीक है, न्यू टैब में सेलर लिंक पेस्ट करेंगे ना, तो उन्हीं सेलर्स के आप लोग सेलर स्पाइंग कर सकते हैं। उन्हीं सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे आप जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट के अंदर सारा क्राइटेरिया ये मैच करना है। ये जो क्राइटेरिया उसका BSR उसके, अब ये जो रिव्यूज है ना, ये जो अबव 100 हैं, ये प्रोडक्ट के होते हैं, जो प्रोडक्ट के यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। विजिट द ब्रांड के नाम के नीचे जो प्रोडक्ट के, जो ये प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं, जो अबव 100 होने चाहिए। जो लेस देन 100 होते हैं, वो होते हैं सेलर की रेटिंग्स। वो सेलर की होती है रेटिंग, वो जो कि हमें यहाँ से मिलती है सेलर्स के स्टोर फ्रंट पे। जैसा कि ये सेलर है 28 रेटिंग वाला बैठा हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यस सर, डन विद प्रीवियस लेक्चर। ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके ओके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी कि किस तरह हमने प्रोडक्ट्स ढूंढनी है अकॉर्डिंग टू आर क्राइटेरिया। रेवेन्यू कैलकुलेट करना बता दिया आप लोगों को, प्रोडक्ट ढूंढना बता दिया। अब होप कि आप लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग जो मैं बता रहा हूँ वो काम नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही है ना, काम नहीं करना ना। सर टैग कैसे करना है, मुझे मेंशन कर देना है फेसबुक LW के पेज पे। जैसे आप पोस्ट करेंगे ना, तो मेरा नाम लिखना है मोहम्मद आशिर अशरफ। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे मेंशन करना है। आमीन आमीन। अच्छा। अच्छा, सेलर असिस्टेंट ऐप का एक क्वेश्चन है। देखिए, सेलर असिस्टेंट ऐप एक बार एक ही जीमेल पे लॉगिन हो रही है, अदरवाइज उसका बैकएंड से इशू आ रहा है, मेरे खुद नहीं वो लग रही। उसका मैंने आप लोगों को हल बता दिया है। हल यही है कि आप लोग FBA कैलकुलेटर से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और जो ROI होगा, अभी आप लोगों ने इस तरफ नहीं जाना, ROI की तरफ और प्रॉफिट कैलकुलेट करने की तरफ, क्योंकि अभी हम सिर्फ हंटिंग की तरफ हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक पेड लाइसेंस वाली एक चीज़ दूंगा, आप लोगों को IP अलर्ट के काम आएगी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट? उम्मीद है कि आप लोग ये काम नहीं करेंगे जो टास्क आप लोगों को दिया है, कि आप लोग इन्होंने ये नहीं करना। करना है? नो सर, वेरी गुड, नहीं करना। ओके। रिकॉर्डिंग आप लोगों को लिंक वगैरह जो भी है वो आप लोगों ने मैनेजमेंट से बात करनी है, वो मुझे नहीं करना। और कोई मुझे आप लोगों में से कॉल नहीं करेगा। किसी ने भी कोई मैसेज ड्रॉप करना है, मैसेज ड्रॉप कर दे। कोई आप लोगों में से मुझे कॉल नहीं करेगा, प्लीज़। ये चीज़ अवॉइड करें, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, रेवेन्यू की
है उस कैटेगरी का सीन डालेंगे। जैसे आप लोगों के सामने एक तो ये लास्ट डे वाला ऑप्शन आएगा कि इसकी लास्ट डे कितनी